जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है और यह पहले चैप्टर से रहेगा। पहले चैप्टर का जो भी प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। देखिए, खंड क के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ता है बीएसटी अर्थशास्त्र, जिसको क्या कहा जाता है, एक परिचय, यानी परिचय आपका चैप्टर होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? जब कोई निजी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बैंक का अध्ययन, पैसों का अध्ययन, मनी बाज़ार का अध्ययन, शहर का अध्ययन, कोई सार्वजनिक वस्तु का अध्ययन, सड़क का अध्ययन हो गया तो सड़क के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और किसी के बारे में ऐसा चीज़ जो सरकार। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है कि जो किसी व्यक्ति निजी हो। जैसे मान लीजिए कोई निजी चीज़ है, किसी का कोई निजी पार्क बनवाया है, कोई प्राइवेट स्कूल बनवाया है, तो वह क्या जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। कोई घर बनवाया है, कोई अपना उद्योग खोला है खुद का, कोई बिजनेस अपना खुद का खोला है, तो वह क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, जिसमें निजी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या होता है कि जो सार्वजनिक मतलब सरकारी स्कूल हो गया, स्टेशन हो गया, जब हम इन सभी चीज़ों के बारे में जो सरकार ने बनाया हो उन सभी चीज़ों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो यह पहला चैप्टर का जो भी प्रश्न पूछा गया है महत्वपूर्ण, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न एक अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि एक अंक का पूछा जाता है और 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर के। पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न 1 है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधन है। कह रहा कि जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था उसके साधन क्या है? का असीमित, ख सीमित, ग पर्याप्त और घ अपर्याप्त। तो अर्थव्यवस्था के जो साधन होते हैं वह सीमित होते हैं, यानी सीमित मात्रा में होते हैं, वह बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ख सही हो गया। प्रश्न नंबर 2, सभ्यता के विकास के साथ आवश्यकताओं का होता है। कह रहा सभ्यता के विकास के साथ आवश्यकताओं का होता है, ठीक। उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर क विकास, ऑप्शन नंबर ख विनाश, ऑप्शन नंबर ग सर्वनाश, ऑप्शन नंबर घ ये सभी। सभ्यता के विकास के साथ जो आवश्यकताओं का होता है, सभ्यता के विकास के साथ आवश्यकताओं का होता है, क्या होता है? सभ्यता के साथ विकास की आवश्यकताओं का क्या होता है, यह पूछा है, तो विकास होता है। इसका ऑप्शन नंबर का राइट है। प्रश्न नंबर 2 सही हो गया। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं? ऐसा कौन सा वस्तु जो विषय व्यष्टि अर्थशास्त्र की वस्तु नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 का है, एक व्यापारी द्वारा गेहूं की कीमत का निर्धारण, देश में कीमत स्तर का उतार चढ़ाव, ग किसी एक फर्म में उत्पादन की मात्रा, घ एक उपभोक्ता का संतुलन। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, तो जो खुद मान लीजिए एक व्यापारी द्वारा गेहूं की कीमत, कोई व्यापारी अपना गेहूं उगाया है तो उसका कीमत लगा रहा है, तो वह तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि उसका खुद का चीज़ है। देश में कीमत का उतार चढ़ाव, जब देश में कीमत का उतार चढ़ाव है तो सरकार के अंडर में है, तो यह सरकार के अंदर में, यानी यह व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं है, सरकार के अंदर में है, तो यह समष्टि अर्थशास्त्र है। इसका मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण यही नहीं है। ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। देश में कीमत स्तर का उतार चढ़ाव यही व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है, यह समष्टि का है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है? ऑप्शन नंबर क उपभोक्ता का व्यवहार, ऑप्शन नंबर ख उत्पादक का व्यवहार, ऑप्शन नंबर ग राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर घ कीमत निर्धारण। उपभोक्ता के व्यवहार, कोई उपभोक्ता है उसका व्यवहार जो होगा वह तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। उत्पादक का व्यवहार, कोई उत्पादन कर रहा है उसका व्यवहार। राष्ट्रीय आय, कीमत निर्धारण, जो कीमत जो उगाएगा वस्तु वही कीमत निर्धारण करेगा। राष्ट्रीय आय, लेकिन पूरा देश के लिए जो राष्ट्रीय आय है, तो वह राष्ट्रीय आय तो देश के अंदर में, मतलब सरकार के अंडर में यह आ रहा है,
तो यह राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है, एक समष्टि का है, इसलिए क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है। कौन, राष्ट्रीय आय नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ग राइट हो जाएगा। देखिए ये तो हो गया, राष्ट्रीय आय हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 5, संभावित संयोगों के समूह को कहते हैं। जो संभावित संयोगों का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, उत्पादन संभावना सेट, अवसर लागत, सीमांत उत्पादन संभावना, घ है केंद्रीय समस्या। जो संभावित संयोगों का समूह है उसको कहा जाता है उत्पादन संभावना सेट। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा, क्या कहा जाता है, उत्पादन संभावना सेट। प्रश्न नंबर 6, चयन की समस्या के उत्पादन होने का कारण है। चयन की जो समस्या के उत्पन्न होने का कारण क्या है। चयन की समस्या का उत्पन्न होने का कारण है, देखिए अगर एक एक ऑप्शन को बताया जाएगा ख, क, घ, घ, तो समय लगेगा, इसलिए जो राइट आंसर है मैं उसी को बता दे रहा हूँ। ऑप्शन आप खुद से पढ़ सकते हैं। चयन की समस्या के उत्पन्न होने का कारण यह है कि ऑप्शन नंबर घ और क राइट है। यानी चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, तो संसाधन दुर्लभ हैं इसलिए, और घ सही, क तथा ग दोनों सही, क और ग। तो दूसरा है संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं इसलिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है। कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर एक भुगता, वो छोड़िए, ऑप्शन नंबर इसका ग राइट हो जाएगा। ग एक अर्थव्यवस्था, जो एक अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो होता है ये भी सरकार के अंडर में आता है। कोई भी अर्थव्यवस्था बनाई गई है, पूंजी समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस तरह की अर्थव्यवस्था जो बनाई गई है वह किसके, सरकार के अंडर में, यानी यह समष्टि अर्थशास्त्र का हो जाएगा। तो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु नहीं है या अंग नहीं है वह है एक अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, जो भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बात की जाए समग्र मांग, ये तो सरकार के अंडर में है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण नहीं, समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा कि यह क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो भी वस्तुएं उगाई जाती हैं तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 10, एक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं पर निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में जो निर्णय लिया जाता है वह सरकार, केंद्रीय समस्याओं पर निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा केंद्रीय समस्याओं पर निर्णय लिया जाता है। तो इसमें यही भरना है, यानी यही लिखना है इसके अंतर्गत। दुर्लभ साधन के प्रयोग होते हैं। ऑप्शन नंबर का राइट है वैकल्पिक। दुर्लभ साधन के जो प्रयोग होते हैं वह कैसे होते हैं, वह वैकल्पिक होते हैं। कैसे होते हैं, वैकल्पिक होते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या से संबंधित। कौन उत्पादन करेगा, किसके लिए उत्पादन किया जाए, जो इस समस्या से संबंधित है वह क्या है। ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। दोनों, क तथा ख दोनों सही है। आय का कारक वितरण और आय का अंतर व्यक्तिक वितरण, यह किसके अंतर्गत होगा, किसके लिए, क्या कौन मतलब किसके लिए उत्पादन किया जाए कि समस्या से संबंधित यह है। देखिए टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 10 नंबर के। मैं आपको इस वीडियो में 12 प्रश्न बताया हूँ जो कि आपके पहले चैप्टर से है, और पहला चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को मैं आपको बता दिया हूँ। इन सभी प्रश्नों से बाहर आपका नहीं आएगा, क्योंकि विद्या क्वेश्चन बैंक से इस वीडियो में बताया गया है। विद्या क्वेश्चन बैंक से जो प्रश्न आते हैं वह क्या होते हैं कि
जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे उसी तरह से पूछता है। बाकी और सीरीज से भी इसी तरह से पूछता है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो शब्द होता है वो उसमें मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। आज के बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।